अगर मैं आपसे कहूं कि आप में से कुछ लोग इंटेलिजेंट हैं और कुछ लोग जीनियस, तो आप कहेंगे भाई तुझे कैसे पता। तो दोस्तों बात इतनी सी तो नहीं है। इंटेलिजेंट और जीनियस होने में केवल स्पेलिंग का ही अंतर नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे कि एक स्टेट का टॉपर इंटेलिजेंट होता है लेकिन जीनियस नहीं होता। अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना है कि जीनियस वो नहीं जिसके पास सारा ज्ञान है, बल्कि जीनियस तो वो है जो अपनी कल्पना को आसमान से भी ऊपर ले जाए। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आप ये अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आप नॉर्मल है, इंटेलिजेंट है या फिर एक जीनियस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, रात में देर से सोना। दोस्तों क्या आपको भी मेरी तरह बचपन से ही देर से सोने की आदत रही है? अगर है तो मुबारक हो, आप एक जीनियस हो सकते हैं। काफी सारी स्टडी में पाया गया है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं और जिन लोगों का IQ ज्यादा होता है उनको जनरली देर रात तक जागने की आदत होती है। दोस्तों आपको भी ये जानकर अच्छा लगा होगा कि ये कोई बीमारी नहीं है। नंबर 2, खुद से बातें करना। ये सुनकर आपको काफी अजीब लग रहा होगा कि खुद से बात करना भले जीनियस होने की निशानी कैसे हो सकती है, क्योंकि हम अक्सर पागल लोगों को ही ऐसा करते देखते हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो जो लोग खुद से बातें करते हैं वो आम लोगों से ज्यादा समझदार और अलग सोच रखने वाले होते हैं। द क्वार्टरली जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में छपी एक रिसर्च में मशहूर साइकोलॉजिस्ट डैनियल और गैरी ने ये परिकल्पना की कि खुद से बात करना काफी फायदेमंद होता है। और जब इन्होंने इस पर रिसर्च की तो इन्हें पता चला कि खुद से बात करते करते आप कुछ भी काम करेंगे तो आप उस काम को जल्दी और आसानी से कर पाएंगे। नंबर 3, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि आपके फ्रेंड्स काफी इंटेलिजेंट और क्रिएटिव हैं। अगर हाँ तो ये भी एक बहुत ऑब्वियस साइन है कि आपका IQ हाई है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनका फ्रेंड सर्कल भी क्रिएटिव और इंटेलिजेंट होता है। और वैसे भी इंसान अपने कर्मों और दोस्तों से ही तो जाना जाता है ना, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका इंटेलिजेंस, आपका वैल्यू और आपका कैरेक्टर उन 5 लोगों का मिक्सचर है जिनके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो। इसलिए कहा जाता है कि दोस्त सोच समझकर ही बनाने चाहिए। नंबर 4, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल और इंटेलिजेंस के पीछे एक बहुत मजबूत कनेक्शन होता है। 2009 में की गई स्टडी के अनुसार जिन लोगों के विल पावर और खुद के एक्शन में कंट्रोल ज्यादा अच्छा होता है, ऐसे लोगों का सिर्फ IQ ज्यादा नहीं होता बल्कि वे जिंदगी में ज्यादा तरक्की भी करते हैं। ऐसे लोग कोई भी चीज करने से पहले 10 बार सोचते हैं और 10 दिशाओं में एक साथ दिमाग दौड़ाते हैं, जो आपको और भी ज्यादा अक्लमंद बनाता है। और ऐसे लोग हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर लेते हैं। नंबर 5, डूडलिंग। दोस्तों अगर किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाता है और काम करने की बजाय केवल पेन और कॉपी को लेकर ऐसे ही कुछ बनाने लगते हैं, उसे डूडलिंग कहा जाता है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को जब लोग ऐसा करते देखते हैं तो उन्हें बेवकूफ, आलसी और निकम्मा समझते हैं। लेकिन रिसर्चर की माने तो लोगों की ये आदतें उनके जीनियस होने की निशानी हो सकती है। असल में जब रिसर्चर ने ऐसे लोगों पर अध्ययन किया तो पाया कि इनमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने, लॉजिक ढूंढने और चीजों को याद रखने की क्षमता आम लोगों से ज्यादा होती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को क्लासरूम और कॉन्फ्रेंस रूम में फोकस बनाए रखने में भी आसानी होती है। नंबर 6, सवाल पर सवाल करना। क्यूरियोसिटी भले ही एक बिल्ली की मौत की जिम्मेदार हो, लेकिन एक इंसान की इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा प्रूव होती है। जब आपका दिमाग नई इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको कई चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितने डायरेक्शन में आपका दिमाग काम करेगा और जितने सैलानियों आपका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन के साथ क्रिएट करेगा, उतने ही ज्यादा आपको डाउट आएंगे और आप उतने ही ज्यादा सवाल पूछेंगे। ज्यादातर लोग सवाल पूछने पर कतराते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से लोग उन्हें मंदबुद्धि समझेंगे, लेकिन असल में मामला इसके बिल्कुल उल्टा होता है। नंबर 7, कहीं भी कुछ भी। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि इसमें जब भी किसी जीनियस को दिखाया जाता है तो वह इसमें काफी अव्यवस्थित रूप से दिखाया जाता है, फिर वो चाहे उसके अजीब कपड़े या फिर उसके डेस्क पर बिखरे सामान की बात हो या फिर उसके सर और बालों के बड़े हुए बाल। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है और हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये आपके जीनियस होने का साइन हो सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के रिसर्चर्स ने व्यवस्थित और अव्यवस्थित लोगों का टेस्ट लेते हुए उनसे कुछ नए आइडियाज बनाने के लिए कहा था। और जब ये दोनों स्टूडेंट अपने आइडियाज लेकर आए तो ये देखा गया कि जो लोग काफी अव्यवस्थित रूप से रहते थे उनके आइडियाज काफी क्रिएटिव थे। नंबर
8 एक्स मार्क ऑफ पाम। दोस्तों आपके हाथ में एक्स मार्क है तो ये बात तो पक्की है कि आपको पता ही नहीं कि आप एक जीनियस हैं। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनके हाथ में भी एक्स का साइन था, वो हाथ की रेखाओं की पढ़ाई को बहुत मानते थे और किसी भी शुभ काम से पहले वो अपने हाथ को स्टडी करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मॉस्को की एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च के बाद ये पता लगाया गया है कि जिनके हाथों में ये एक्स मार्क हैं, उन लोगों की इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि शायद उन्हें अपनी इस क्रिएटिविटी के बारे में पता ही नहीं। ऐसा मानना है कि अलेक्जेंडर के अलावा भी कुछ लोगों के हाथ में यह साइन था, जैसे कि अब्राहम लिंकन जी।